इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई मैच, जो कि हमने देखा कि इंडिया को बहुत बुरी तरह से यहाँ पर हार मिली है। और इस हार को इंडिया आने वाले टाइम पे नहीं भूलने वाला, क्योंकि गौतम गंभीर के इरा में ये हमको पहली हार मिली है। और रोहित शर्मा भी इस हार से खुश नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह का रोहित शर्मा इंटेंट दिखा रहे हैं पूरे इसमें ओडीआई सीरीज में, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, जब रोहित शर्मा खेलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो एक अलग पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। और जब बाकी टीम बैटिंग करने आती है तो ऐसा लगता है कि वो एक अलग पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। आज भी रोहित शर्मा ने वही करा जो फर्स्ट ओडीआई में किया था। रोहित शर्मा ने फर्स्ट ओडीआई में भी 50 मारी थी और सेकंड ओडीआई में भी उन्होंने 50 मारी, और अपना इंटेंट उन्होंने क्लियर किया कि किस तरह से छोटी टीम के खिलाफ बैटिंग करनी चाहिए, जो कि अभी इतनी पावरफुल टीम नहीं थी। लेकिन उसके सामने रोहित शर्मा के अलावा कोई नहीं चल पाया। ना विराट कोहली चल पाए, ना श्रेयस अय्यर, ना केएल राहुल, कोई भी बैटिंग नहीं कर पाया। अक्षर पटेल के अलावा मात्र अक्षर पटेल थे जिन्होंने बैटिंग करी और इंडिया की थोड़ी बहुत लाज बचाई। इसके अलावा पूरी तरह से इंडिया को ध्वस्त कर दिया श्रीलंकाई बॉलर्स ने। और जितनी तारीफ की जाए श्रीलंका की उतनी कम है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स की बात में। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई मैच की। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका ने फिर से टॉस जीता और बैटिंग ली, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पीछे और बाद में इतने रन वहां पर चेज नहीं होते, वो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका ने इसी वजह से बैटिंग ली और पहले मैच में जो 230 रन बनाए थे, उसके अलावा दूसरे मैच में 240 रन बनाए। और जब 230 रन में भी इंडिया संघर्ष कर रही थी, तो वहां पर वो मैच ड्रॉ हुआ था, टाई हुआ था। तो 240 रन भी यहाँ पर खतरे की घंटी थी इंडिया के लिए। और रोहित शर्मा की तारीफ जितनी करें हम उतनी कम है। लेकिन रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, या उनको पूरा थोड़ा और ज्यादा खेलना चाहिए था अपनी टीम की हाल देखते हुए। ये शायद उनको सोचना पड़ेगा आने वाले तीसरे वनडे में, क्योंकि रोहित शर्मा आउट हुए और उसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह डे गई। और अगर हम श्रीलंकन बैटिंग की बात करें तो निशंका 0 पर आउट हुए थे, फर्नांडो ने 40 बनाए, इसके अलावा मेंडिस ने 30 बनाए। मतलब एक तरीके से श्रीलंका भी सिमट रही थी 0 पर। उनका पहला विकेट था, 74 पे 2 था, 111 पे 4 था, 136 पे 5 था। वहां से वो 240 पर पूरे अपनी इनिंग को ले गए। और अगर कामिंदु मेंडिस और दुमित वेलालेगी की भी तारीफ करनी चाहिए, इन्होंने 39 और 40 रन बनाए, जिसके थ्रू श्रीलंका 240 रन पर पहुंची और एक सम्मानजनक टोटल और एक फाइटिंग टोटल उन्होंने खड़ा कर दिया इंडिया के सामने। और जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई तो रोहित शर्मा ने वही अपना इंटेंट दिखाया। उन्होंने 64 रन बनाए 44 गेंदों पर, आज भी 5 चौके और 4 छक्के। मतलब जिस पिच पर वो बैटिंग कर रहे थे और जिस पिच पर भारतीय टीम के अलग बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, वो मतलब एक अलग पिच नजर आ रहा था। और उसके बाद शुभमन गिल ने 35 बनाए 44 गेंदों पे, कोहली 14 पर आउट हुए, दुबे 0 पर आउट हुए। अक्षर पटेल काफी अच्छे बैट्समैन नजर आ रहे हैं और बॉलिंग तो वो खेल अच्छी करते ही है। 44 रन उन्होंने बनाए। इसके अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं टिका। यहाँ पर कोहली भी 14 रन पर आउट हुए। कोहली को स्टैंड लेना चाहिए था, वहां पे खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी है और वहां पर जरूरत थी। कल टीम इंडिया को जरूरत थी वो मैच जीतने की, श्रीलंका ने जीता। इसके अलावा अगर बात की जाए अक्षर पटेल ने 44 बनाए। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं चला। शिवम दुबे 0 पर आउट हुए, राहुल 0 पर आउट हुए, श्रेयस अय्यर ने 7 रन बनाए। तो अगर इनको चांस दिया है तो इनके अलावा किसको चांस देना चाहिए, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि नए स्पिनर जेफरी वानखेड़े ने यहाँ पर जो बॉलिंग की है वो खतरनाक बॉलिंग की है। उन्होंने 10 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट निकाले हैं और ये काबिल तारीफ बॉलर है और काबिल तारीफ बॉलिंग उन्होंने की है। क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की है, 3.3 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है, 10 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट निकाले हैं। इसके अलावा असलंका भी अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं बॉलिंग की। उन्होंने फिर 3 विकेट निकाले 6.2 ओवर में 20 रन देकर। तो इस तरह से पूरी इंडियन टीम 208 रन पर ऑल आउट हो गई। पूरी इंडियन टीम 208 रन पर ऑल आउट हो गई दोस्तों। और रोहित, इसके अलावा शुभमन गिल और अक्षर पटेल, इनके अलावा किसी ने भी वहां पर रन नहीं किए। और जब रोहित आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पीछे पीछे सारे रवाना हो जाते हैं आउट होने के लिए। रोहित आउट हुए, उसके बाद शुभमन गिल आउट हुए, इसके बाद कोहली आउट हुए, फिर शिवम दुबे आते ही आउट हो गए। अक्षर पटेल ने पारी को संभाल के रखा, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहा। इसके अलावा राहुल 0 पर आउट हुए, वाशिंगटन सुंदर ने 40 गेंदों पर 15 रन बनाए, कुलदीप यादव, खैर इनकी तो बात ही क्या करें। जब ओपन बैट्समैन रन नहीं बना रहे तो बॉलर्स की तो खैर क्या बात करनी चाहिए। और वो जो अर्शदीप ने पहले मैच में सिंगल नहीं लिया और वहां पर जो वो मैच टाई हुआ, वो भी आज टीम इंडिया को काफी खटक रहा होगा। क्योंकि खैर हम उसमें अर्शदीप को तो ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो बॉलिंग करते हैं, बैटिंग नहीं करते। लेकिन वहां पर 1 रन समझदारी से वो ले सकते थे।
इतनी समझदारी तो क्रिकेट में हमें दिखानी ही पड़ती है। तो शायद आज सीरीज जो है वो 1-1 के टाई पर खड़ी रहती है और जो फाइनल मैच होता है उस पर डिसीजन निकलता है कि कौन सीरीज जीत रहा है। लेकिन अगर वहां पर इंडिया मैच जीती है थर्ड ओडीआई, तो ये सीरीज ड्रॉ जाएगी, ना श्रीलंका जीतेगी ना इंडिया जीतेगी। और अगर श्रीलंका जीत जाती है तो श्रीलंका 27 साल बाद इंडिया से सीरीज जीतेगी। बहुत बड़ी बात है गौतम गंभीर के इरा में, मतलब इतने बड़े बड़े बैट्समैन लाकर पूरी टीम को इकट्ठा कर कर, कोहली को बुलाकर, रोहित शर्मा को बुलाकर अपनी टीम को इतना तगड़ा करना और श्रीलंका की ए या बी टीम के सामने इस तरह से हार जाना, मतलब ये निराशाजनक बात है टीम इंडिया के लिए और गौतम गंभीर के लिए। और रोहित शर्मा अलग प्लेनेट के खिलाड़ी है, वो अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन अब उनको सोचना होगा कि जब मेरी टीम स्ट्रगल कर रही है तो मुझे और लंबा खेलना होगा, मैं 70, 80 या 90 बॉलें खेलूं, ताकि क्योंकि बॉल्स की तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं थी। पहले मैच में भी बॉल पड़ी हुई थी जहां पर 14-15 गेंदों पर 1 रन चाह रहा था, और इस यहाँ पर भी बॉल बची हुई थी 40-45 बॉल है। तो बॉल्स का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस तरह की वो शुरुआत करते हैं वहां से वो इंडिया का जो रन रेट है वो मेंटेन करके रखते हैं और वहां से बॉल्स की कोई दिक्कत नहीं आती। तो वहां पर दिक्कत है खड़े रहने की। और इंडियन जो कि हम मानते थे कि स्पिनर्स के सामने काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, पूरी तरीके से वो फेल हुए और इस श्रीलंका स्पिनर्स के सामने इंडियन टीम ने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों क्या इंडियन टीम वापस कमबैक कर पाएगी और ये सीरीज को ड्रॉ करा पाएगी, या फिर श्रीलंका 27 साल बाद इस सीरीज को जीतकर अपने नाम करेगी? तो दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।